हेलो 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 हेलो। पानी ले आइए ना। हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोगों की क्लास चल चुकी है बच्चे। एक दो दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरी मैराथन थी आपके एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन नॉर्मली आप पूरे बैच में देखोगे, मैं मतलब रेयरली एक आध ही ऑफ रखूंगा क्लास। मैं कभी ऑफ क्लास नहीं करता हूँ, है ना। आप मेरा किसी भी बैच का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। हाँ, ये शुरू में एक दो हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट अगर हम करें तो थ्रू आउट बैच आपको ऑन टाइम और चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर आपको मिलने वाली हैं। और बहुत रिलैक्स होकर बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर टाइम है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमको एक महीना डेढ़ महीना में सिलेबस कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं आपको पढ़ाऊँ मैं इतना आपको पढ़ा जाऊंगा कि आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि CBT 2 में आप 100% स्कोर कर रहे होंगे। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने CBT 1 देना है और CBT 2 के लिए जो मैं आपको वर्कशीट, जो मैं आपको नोट्स दूं, जस्ट इन्हीं का ही आपने रिवीजन करना है। और CBT 2 में भी आप 100% नंबर लेकर आएंगे। यहाँ मैं जो आपको क्लास कराऊंगा, ये CBT 1 और CBT 2 दोनों का लेवल हम इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, बताइए मुझे क्या हाल चाल है सभी के भाई। सब ठीक ठाक हैं? और अभी हम लोगों ने तैयारी शुरू की है, आपने भी तैयारी अभी शुरू की है। और अभी जर्नी चलेगी हमारी, नहीं, अभी जर्नी चलेगी हमारी 3 साढ़े 3 महीने तो कम से कम चलेगी ही चलेगी। मैथ्स में 3.5 महीने प्रॉपर मैं टाइम लूंगा। 3 महीने तो कम से कम हम लोग साथ में रहेंगे। कोई चीज़ जल्दबाजी में आपको नहीं कराऊंगा कि यार ये चीज़ मैंने आपको जल्दबाजी करा दी है और या फिर इसमें मैंने बहुत स्पीड से चीज़ें चला दी हैं, कम कराई हैं, ऐसा आपको किसी भी चैप्टर में फील नहीं होगा। देखो वो डिपेंड करता है। मान लो अभी अब मैंने यूपी कांस्टेबल का बैच कराया था, इसमें भाई हमको मिला ही एक महीना था। बहुत सारी चीज़ें फिर भी मैंने कराई और एक महीने में सिलेबस भी करा दिया। और वही सिलेबस आपका मुझे ALP में कराना है, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल प्रॉपर टाइम है। बच्चे एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि जब हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है ना तो हम थोड़े से चिल हो जाते हैं। बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे यार। चीज बहुत नुकसानदायक होती है। आपने अगर जॉब लेनी है ना, सच बता रहा हूं, अगर आपने जॉब लेनी है आज ही से ही आपको सीरियस रहना पड़ेगा। और जिस दिन तक बैच कंप्लीट हो, सीरियस ही आपको रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो चलिए, 3 टाइप हमारे हो चुके थे, आज फोर्थ टाइप की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फोर्थ टाइप में क्या है और किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है भाई, टाइप नंबर 4 देखेंगे आज। चलिए, टाइप नंबर 2, 3 टाइप आज मैं आपको कवर करा दूंगा, बहुत छोटे छोटे टाइप हैं। 3 टाइप तो एटलीस्ट हम आज कवर कर ही लेंगे। ओके। देखो, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ। ये चैप्टर ऐसे हैं कुछ जो थोड़े से लेंथ में बड़े हैं। परसेंटेज में कम से भी कम 8 से 9 क्लास कम से कम परसेंटेज में लगनी है। 8 से 9 क्लास, अभी हमारी 2 क्लास हुई हैं और कम से कम अभी 7 क्लास कम से कम अभी होंगी, 6 7 क्लास होंगी। बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टाइप बनते हैं इसमें, इसलिए। ओके। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मैथ्स को लेकर, है ना। आप बिल्कुल मोटिवेट हो ना। आपको अंदर से ऐसा तो नहीं लग रहा है ना बिल्कुल भी कि यार कुछ गलती कर दी है हम लोगों ने? ठीक हो, आप लोग खुश हो ना। आप लोगों के लिए RWA हमेशा करेगा जो आप चाहते हो। ओके। चलिए, हाँ, डेली वर्कशीट आपको मिलेगी बच्चे। दरअसल क्या है कि अभी हमारी टीम जो वर्कशीट तैयार करती है ना, वो उन बच्चों का ना थोड़ा एग्जाम था। मैं मेरे कोऑर्डिनेशन में करते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं ही उनको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन सेलेक्ट करो। एक आदमी नहीं करता है काम, बहुत सारे टीम पूरी काम करती है। उनका सॉल्यूशन तैयार करना, सारी चीजें पूरी टीम लगती है। फाइनली कई स्टेज में जाकर आपको, आप ये सोच रहे हो कि सीट बनाई और भेज दी, नहीं। यहाँ आपको अगर कोई प्रॉमिस किया है तो पूरा डेडिकेशन होकर उसके उसके ऊपर काम किया जाता है। वो टीम थोड़ी सी कम थी, उसके एग्जाम वगैरह थे। अब सभी लोग आ चुके हैं, तो प्रॉपर आपको वर्कशीट मिलेगी। आप बिल्कुल भी परेशान उस चीज को लेकर मत होइए, है ना। चलो, यदि A B से 20% कम है तो 2B - A अपॉन A का मान क्या होगा?
चलो इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, या फिर उसको फिर से हम पढ़ लेते हैं? वो तो नहीं बताई थी, फिर से हम एक चीज पढ़ते हैं। बच्चे दो दो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और वो दोनों चीजें ही अब आपके काम यहां पर आने वाली हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, और मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। बच्चे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ए बी का 20% है, और मैं आपसे कहूं कि बताओ ए बी का रेशियो क्या है। तो यहां पर आपने रेशियो बताना है ए और बी का। सुनो किस तरीके से रेशियो बनाते हैं। उसने कहा ए बी का 20% है, तो क्या करना है, जिसके साथ का लगा होता है ना उसको 100 मान लो। हमें रेशियो बनाना है, हमें परसेंट नहीं बताना। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, ए और बी का रेशियो दिया हो और आपसे कहे ए बी का कितना परसेंट है, तो वहां जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाती है। वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहां हमें दिया हुआ है ए बी का 20% है, और आपसे पूछा ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे जिसके साथ का लगा होगा ना, जिसके साथ का लगा होगा वह उस संख्या को आप 100 मानोगे। और फिर उसने कहा ए बी का 20% है, अगर मैंने बी को 100 माना तो ए क्या है, उसका 20%। ए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा। 100 ही क्यों माना सर, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है, उसका मैं कितना भी परसेंट आपसे कहूं वो उतना ही होता है। अगर मैं आपसे कहूं 100 का 10%, आप कहेंगे सर 10 ही होता है। अगर मैं कहूं 100 का 40%, आप कहेंगे सर 40 ही होता है। अगर मैंने बी को 100 माना, सवाल ने कहा ए बी का 20% है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना भैया। तो यहां कहेंगे 20 से कम 20, और 20 पंजे 100। ए और बी का रेशियो कितना आ गया भाई, ए और बी का रेशियो आ गया 1:5। कितना आ गया बच्चे, 1:5। एक एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको, मैं आपसे कहता हूं बी का ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो जरा आप मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। जल्दी से आप मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा जिसके साथ का लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 100 मान लेंगे, जिसके साथ का लगा होगा। अब सवाल ने कहा नहीं 20% कम कहां, किसने कहा, बच्चा से 20% कम है ना, प्रतीक कहां लिखा हुआ है 20% कम है, वो अगला अगला टाइप है वो। यहां मैंने कहा ए बी का 20% है, कहीं लिखा हुआ है 20% कम है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो 20% है तो 20 ही रखना है। उसने कहा ए बी का 40% है, तो का किसके साथ लग रहा है भाई, बी के, तो बी को मानो 100, और ए बी का 40% है, तो ए कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। देखो 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब यही चीज ना आप रेशो से भी बना सकते हो, यही चीज आप रेशो से भी बना सकते हो। कैसे भाई, कैसे, जैसे सॉरी फ्रैक्शन से। अब इसी चीज को अगर मैं यहां कहूं कि ए बी का 40% है, तो जरा मुझे स्पीड से बताओ कि 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। आप कहेंगे कि सर 40% का जो भिन्न होता है ना वो 2/5 होता है। मैंने लिखवाया था ना, झूठ मत बोलना, स्माइल कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद है ना। 40% का टेबल में लिखवाया था, फ्रैक्शन 2/5 होता है। यस। अब उसने कहा हमें ए और बी का रेशियो बताना है, ए और बी का रेशियो बताना है, ठीक है। उसने कहा ए बी का 40% है, मैंने 40% को फ्रैक्शन में कर लिया, तो जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे वाली संख्या होगी। तो बी के साथ का लगा हुआ है, बी नीचे वाली संख्या हो गई। उसने कहा ए बी का 40% है, तो ए ऊपर वाली संख्या हो जाएगी।
देखो वो आपसे ये नहीं कह रहा 40% अधिक है या 40% कम है, या 20% अधिक है या 20% कम है, वो अगला टाइप है। यहां जस्ट वो एक बात कह रहा है, ए बी का 40% है, दैट्स इट। अधिक या कम नहीं बोला उसने, है ना। तो चलिए एक दो एग्जांपल और आपके प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं बी ए का 10% है, बी ए का 10% है, जल्दी से मुझे ए और बी का रेशियो बता दो क्या होगा। आप रेशियो से भी करना सीखो और आप 100 मानकर भी करना सीखो, दोनों जरूरी हैं। क्योंकि जब कहीं ऐसे परसेंट आएंगे लाइक 16 सही 2/3% या 12.5%, तो वहां आपको थोड़ा सा रेशियो जो फ्रैक्शन हम कर रहे हैं ना, वो काम आपको आएगा। अब जैसे उसने कहा बी ए का 10% है, बताओ जरा मुझे 100 किसको मानूं। 100 किसको मानूं, आप कहेंगे सर जिसके साथ का लगा हुआ है। भैया उसने कहा बी ए का 10% है, तो ए को मानेंगे 100। तो बी क्या है, उसका 10%, तो बी कितना हो जाएगा 10। रेशियो कितना हो गया, 0 से 0 गया, रेशियो आ जाएगा 10:1। 100 हमेशा उसी को मानना है जिसके साथ का लगा होगा। ओके, वेरी गुड। एक नंबर नहीं कटने दूंगा, आपके भाई का विश्वास है ही। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया तो आपका भरोसा मैं नहीं टूटने दूंगा, ठीक है। बस जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उसको प्रॉपर पढ़ते रहो। और डेफिनेटली एक, चाहे आसान क्वेश्चन हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हार्ड हो, एग्जाम में फोड़ दोगे मैथ को तुम, ठीक है। तो यहां अगर मैं आपसे कहता हूं सी डी से सी डी का 16 सही 2/3% है। अब जरा मुझे आप डी और सी का रेशियो बता दो जल्दी से क्या होगा। अब यहां देखो आप 100 मानोगे ना, तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। आप रेशियो मानो, आप 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनाओ। बताओ, सवाल ने कहा सी जो है वो डी का 16 सही 2/3% है। अब आप मुझे बताओ कि 16 सही 2/3% का भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे सर ये तो टेबल में लिखवाया था और हमने याद भी नहीं किया सर, आपके कहने के बावजूद भी। कर लो सर, हमारा क्या करोगे आप। करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारा, मैंने बताया ना कैमरे में घुसने वाला प्लान, वो भी कर सकता हूं। लेकिन अभी थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा वो स्टेप नहीं करना चाह रहा हूं। देखो उसने कहा कि जो सी है वो डी का 16 सही 2/3% है। अब जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाली संख्या मान लो। उसने कहा सी डी का 16 सही, तो बच्चे का लग रहा है डी के साथ, तो 6 मान लो डी को। उसने कहा सी डी का इतना परसेंट है, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी सी। तो डी और सी का रेशियो कितना आ गया, डी और सी का रेशियो आ गया 6:1। 1:10 नहीं होगा बच्चे। उसने कहा, मैंने ए और बी का रेशियो पूछा है आपसे, ए और बी का। उसने कहा बी ए का 10% है। मैंने कहा जिसके साथ का लगेगा उसको 100 मानना है, बी को 100 नहीं मानना। आपने रट लिया कि सर ने पिछले 2 सवाल में बी को 100 माना, तो यहां भी बी को 100 मानना है। वही रट्टाफिकेशन तो नहीं करवाना चाह रहा मैं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूं जिसके साथ का लगेगा उसको 100 मानना है। इस सवाल में का जो लगा है वो ए के साथ लगा है अभिषेक, तो मैंने 100 एक ए को माना है। और जो बी है वो 10% है, बी को 10 माना है, तो रेशो 10:1 आएगा, ना कि 1:10। आप बी को 100 मान रहे हो क्योंकि आपने पिछले 2 सवालों से वो रट लिया है। मैंने कहा जिसके साथ का लगा होगा उसी को 100 मानना है ना। तो यहां सी डी का 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3 का भिन्न आ गया 1/6 फ्रैक्शन। जिसके साथ का लगेगा वो नीचे वाली संख्या, बाकी बची हुई ऊपर वाली संख्या। ओके, चलो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है, जरा उसको भी देखो, जरा उसको भी देखो। अगर मैं तुमसे कहूं कि, हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ए बी से ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। अब यहां अधिक या कम की बात आ गई भाई। अब मुझे ए और बी का रेशियो बताना है, अब मुझे ए और बी का रेशियो बताना है। बताओ, मैंने आपसे कहा ए बी से 20% अधिक है,
ए बी से 20% अधिक है ना। उसने कहा ए बी से 20% अधिक है। इस लाइन को ना 3-4 बार पढ़ो और मुझे बताओ अधिक कौन है, अधिक कौन है। बस ये बात का पता मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो, अधिक कौन है, फिर मैं आपको समझाने गारंटी मेरी कि रेशियो कैसे बनेगा। आपका काम मैं आपको दे रहा हूं, इस लाइन को पढ़ो और मुझे बता दो ए और बी में से अधिक कौन है। जल्दी से बताओ, इतना छोटा सा काम आप मेरा कर दो, मुझे ये बता दो अधिक कौन है, ए अधिक है या बी अधिक है। ठीक है, बताओ अधिक कौन है। आप कहेंगे सर ए अधिक है ना भाई। उसने कहा ए बी से 20% अधिक है, तो सर अधिक है ए, ठीक ए है ना। तो जो अधिक है या कम है, किसी सवाल में कम भी बोलेगा, जो अधिक है या कम है उसको तो हटा दो, दूसरे को 100 मान लो, दूसरे को 100 मान लो। जैसे सवाल आपने पढ़ा ए बी से 20% अधिक है, तो भाई ए अधिक है ना, तो ए को तो साइड कर दो, बचा कौन, बी, उसको 100 मान लो। अब बी को मैंने 100 मान लिया, तो सवाल ने कहा भैया ए बी से 20% अधिक है। अगर मैंने बी को 100 माना तो भैया ए क्या हो जाएगा, बी से 20% ज्यादा। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 20% ज्यादा, यानी कि 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ए 120। कितना हो जाएगा, 120। मैंने कहा इस सवाल में देखो ए बी से 20% अधिक है, आपने ये पता किया कि अधिक कौन है, ए अधिक है, सभी के आंसर मुझे मिल गए। फिर मैंने कहा जो अधिक है उसको साइड में खड़ा कर दो, जो बचा बी उसको 100 मान लो, तो आपने बी को 100 माना। सवाल ने कहा ए बी से 20% अधिक है, अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 120। वैसे इसका रेशियो बना लो, 0 से 0 गया, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, कितना हो गया, 6:5, 6:5। ठीक है, एक और सवाल देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो जरा ए और बी का रेशियो बनाओ क्या होगा। 10% कम है, जल्दी से बच्चे मुझे ए और बी का रेशियो बता दो क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। सवाल है ए बी से 10% कम है, यहां देखना है कम कौन है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर ना ए बी से 10% कम है, कम कौन है, ए कम है। बस सबसे पहले ये देखना है कम या ज्यादा कौन है। उसने कहा ए बी से 10% कम है, ए कम है, उसको साइड में खड़ा कर दो, तो कम है या ज्यादा है, साइड में खड़ा हो। बचा कौन, बी, उसको 100 मान लो। तो अगर सवाल ने कहा ए बी से 10% कम है, बी को अगर मैंने 100 माना तो ए कितना हो जाएगा, 10 कम कर दो, ए हो जाएगा 90। 0 से 0 गया भैया, और ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 9:10 का, 9:10 का। वेरी गुड। एक और सवाल कराकर फिर आपको मैं टाइप पे लेकर चलता हूं सवालों पर। मैं कह रहा हूं सवालों को आप मुझसे पहले सॉल्व कर दोगे, पक्का कर दोगे, देख लेना। यहां अब मैं लिखता हूं बी जो है ए से 12.5% अधिक है, बी जो है वो ए से 12.5% अधिक है। अब आपको क्या करना है, ए और बी का रेशियो बताना है। सवाल है भैया बी ए से 12.5% अधिक है, तो क्या करोगे आप। बी जो है वो ए से 12.5% अधिक है, तो जब भी अधिक या कम का सवाल आए कि उतना परसेंट अधिक है उतना, अभी आएंगे बहुत सारे सवाल आएंगे, एक तो पूरा टाइप ही इसी के ऊपर है, देखना पूरा टाइप ही इसी के ऊपर है एक तो जो भी अधिक या कम है उसको साइड में खड़ा करना है, ऐसे पकड़ के, कॉलर से पकड़ करके साइड में आ जा, है ना। तो उसने कहा बी ए से 12.5% अधिक है, कौन अधिक है, बी,
बी को पकड़ के साइड में खड़ा कर ले भाई, तू बी है अधिक है, साइड में आ जा। तो बी को साइड में खड़ा कर लिया, बचा कौन है, ए। लेकिन यहां आपके पास मैंने कहा ना, जब भी ऐसे परसेंटेज हो 12.5 16 सही 2/3, तो आप 100 की तरफ मत जाओ, आप फ्रैक्शन की तरफ जाओ। कैसे भाई, मुझे 12.5% दिखा और मैं जानता हूं 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। उसने कहा बी ए से 12.5% अधिक है, जो अधिक है उसको साइड में खड़ा कर लो। बी को आपने साइड में खड़ा कर लिया, तो जो बचा है ए, वो नीचे वाली संख्या यानी कि 8 हो जाएगा, नीचे वाली संख्या वो 8 हो जाएगा। और फिर उसने कहा बी जो है वो 12.5% अधिक है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। अगर ए 8 है तो बी कितना हो जाएगा, 8 + 1। तो रेशियो क्या बन गया भैया, 8 और 1 9, यानी कि 8:9। एक और अगर मैं एग्जांपल दूं लास्ट, कि भाई ए जो है वो बी से, ए जो है बी से वो 11 सही 1/9% कम है, कम है। तो जरा ए और बी का रेशियो मुझे बता दो क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, मैं कह रहा हूं ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सवाल ने कहा ए बी से 11 सही 1/9% कम है। सबसे पहले आप देखो यार, ये तो परसेंट बड़ा अजीब सा है। अगर ऐसा होता 10% 20%, तो मैं 100 मान लेता, मैं 100 मान लेता, है ना भैया। लेकिन यहां ये है तो एक बार फ्रैक्शन से कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 11 सही 1/9% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 1/9 होता है। ये मैंने आपको टेबल में भी लिखवाया था, लिखवाया था ना भैया। तो उसने कहा कि ए जो है बी से 11 सही 1/9% कम है, कम है। कौन कम है, ए। तो ए को हटा लो साइड में, जो कम है या ज्यादा है उसको साइड में खड़ा कर लो। बचा कौन, बी। बी को मान लो नीचे वाली संख्या 9, बी को मान लो नीचे वाली संख्या 9। अब उसने कहा जो ए है वो बी से इतना परसेंट कम है, तो बी अगर 9 है तो ए को ऊपर वाली संख्या कम कर दो, 9 - 1। तो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो 8:9। क्या हो जाएगा भैया, 8:9। ओके। बहुत सारे सवाल हैं, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप मेरी बात सुनो बच्चा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा, उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं मैथ्स को फर्स्ट टाइम पढूं और कंप्लीट मेरे दिमाग में डाउनलोड हो जाए और मैं मैथ्स का बादशाह बन जाऊं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपने सुना होगा मैथ्स और मैथ्स के साथ एक वर्ड बड़ा जुड़ता है, रिवीजन। इसीलिए तो जुड़ता है क्योंकि मैथ्स रिवीजन मांगता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, और आप जब खुद से अप्लाई करोगे तो आपको लगता है कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा, सर ने क्लास में कराया था प्रॉपर समझ में आ गया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा खुद। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। मैंने भी मैथ पढ़ना शुरू किया था, मेरी क्लास में मुझे सही समझ में आता था कि यार वाह मजा आ गया, मैं खुद कर लूंगा अब ये सवाल। लेकिन जैसे ही मैं घर खुद करने वो बुक खोल के बैठता है, नोट्स खोल के बैठता, या उन्हीं सवालों को खोल कर बैठता जो मैंने क्लास में पढ़े और मुझे समझ में आ गए थे, तो मुझे लगता था यार ये मेरा पेन आगे क्यों नहीं चल रहा है, पेन को किसी ने रोक दिया है। वो प्रैक्टिस के साथ चीजें आती हैं, उससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बार बार रिवीजन करेंगे ना, पक्का आ जाएगा। उसने कहा यदि ए बी से 20% कम है, बच्चे यहां से हम ए और बी का रेशियो बनाएंगे, अनुपात। फिर हमें क्या करना है, 2b - a/a, वो बाद का काम है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप करोगे कि ए बी से 20% कम है, बच्चे यहां से हम ए और बी का रेशियो बनाएंगे, है ना भैया। देखो ये लाइन मैंने अभी आपको लिखवा कर कई सारे एग्जाम्पल बताए हैं ना, ए बी से 20% कम है ना। तो आप मुझे बताओ ए बी से 20% कम है। अब ये सवाल तो कम या ज्यादा का है, तो आप ये पता करो कौन है कम, कौन है कम। उसने कहा ए बी से 20% कम है, ए कम है ना। गर्दन हिलाओ भाई, आप ही से कह रहा हूं, ये जो हाफ टी शर्ट में बैठे हो व्हाइट कलर की, आप ही से कह रहा हूं, गर्दन ऐसे हिलाओ ना, हिला क्यों नहीं रहे भैया। उसने कहा ए बी से 20% कम है,
तो कम कौन है? ए कम है ना, तो ए को तो साइड में खड़ा कर लो। बचा कौन है? बी, और उसको 100 मान लो, उसको 100 मान लो। उसने कहा ए बी से 20% कम है। अब बी को आपने 100 माना, तो ए जो होगा वो 20% कम होगा। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 80। तो ये आप काटेंगे 20 से, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। आपको ए और बी का रेशियो मिल गया 4:5। अब सवाल ने कहा कि 2b माइनस ए अपॉन ए, बस रख दो। आप कहेंगे सर 2b माइनस ए अपॉन ए पूछा है ना, तो b की जगह 5 रख दो, a की जगह 4 रख दो। भाई b की जगह 5 रखेंगे, 2 गुणा 5, माइनस ए की जगह 4 रखेंगे, और अपॉन ए 4 रखेंगे। तो 5 दूनी 10, माइनस 4/4। तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6/4। देखो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। सभी का आंसर आ गया ना 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना सभी का आंसर 3/2। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से। बताइए भैया, यदि ए 360 से 20% अधिक है, ए जो है वो 360 से 20% अधिक है, तो बताओ ए का मान क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। बताओ जल्दी से। अपनी अपनी जैकेट का रंग बता रहे हो, दिख रहे हो मुझे तुम सारे। देखो उसने कहा ए जो है 360 से 20% अधिक है। अब यहां 100 वगैरह नहीं मानना किसी को भी ना। उसने बोल दिया जो ए है ना वो 360 से 20% अधिक है। तो सबसे पहले तो 360 का 20% निकालो। बच्चा 20% का मतलब होता है 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया भैया, तो 36 की 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 72। यानी कि 72 अधिक है 360 से। ए जो है वो 360 से 72 अधिक है। भैया ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 360 प्लस, और जो अधिक वाला पार्ट आया है 72। तो 2 7 और 6 13, 3 और 1 4। ए कितना मिलेगा? ए मिलेगा 432। कितना मिलेगा? 432। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भाई पहले तो उसने कहा कि 360 से 20% अधिक है, मैंने 20% निकाल लिया, 360 का 72 आ गया, और फिर 72 360 में जोड़ दिया, तो कितना आ गया? ए आ गया 432। अब अगले सवाल का आंसर आप लोग मुझे दोगे, और नहीं तो कुटाई होगी। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। यस, वेरी गुड। यदि ए बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए अपॉन 2 का मान बताओ क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से, क्या उत्तर होगा? शिवा कह रहे हैं 6/5 कर देंगे। अरे शिवा, काहे परेशान होते हो? सारी चीज बताऊंगा अभी, करने दो मुझे। जैसा मैं करा रहा हूँ ना वो मैं बताऊंगा कि कोई चीज 20% बढ़ा दी तो 120% हो जाएगी, फिर 6/5। डोंट वरी, डोंट वरी, सब बताऊंगा मैं आपको। देखो, यदि ए बी से 25% कम है, सबसे पहले क्या करना है? यहां से ए और बी का हमें रेशियो बताना है। क्या करना है? हमें रेशियो बताना है, अनुपात। तो आप कहेंगे कि सर ए बी से 25% कम है, तो कम कौन है? ए को साइड में खड़ा कर दो और बी को 100 मान लो। बी को 100 मान लो। उसने कहा ए बी से 25% कम है, बी अगर 100 है तो ए को 25 कम कर दो, 75 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, और 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए और बी का रेशियो आ गया 3:4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने कहा भैया हमें बता दो 2b माइनस ए अपॉन 2। बच्चा b की जगह 4 रखना है, a की जगह 3 रखना है। तो 2 इंटू 4 -3 अपॉन 2।
4 दूनी 8 -3/2। 8 में से 3 गया, कितना आएगा? 5/2। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कितनी जल्दी आपने कर लिया। आएगा, सब समझ में आएगा भैया, जब दशरथ मांझी जैसा एक दुर्बल व्यक्ति शरीर का पूरे पहाड़ तोड़ सकता है, आप जैसे बाहुबली एक मैथ को नहीं तोड़ पाओगे। तोड़ेंगे भाई, है ना? ये करिए सवाल। बताओ जल्दी से इस सवाल का उत्तर। 16.66 का मतलब है 16 सही 2/3%, यही होता है। इसको पॉइंट में 16.66 लिख देते हैं और इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं। सवाल ने कहा ए बी से 16.66 या फिर 16 सही 2/3% कम है, तो यहां से आप ए और बी का अनुपात बनाओगे। फिर उसने कहा यदि ए का मान 500 है तो बी का मान बताओ क्या होगा। तो बी का मान बताओ क्या होगा। बच्चे उसने कहा ए बी से 16 सही 2/3% कम है। अब मैं भी जानता हूं और थोड़ा थोड़ा आप भी जान गए हो कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो 1/6 होता है। जान गए हो ना? यस। अब सवाल ने कहा कि ए जो है बी से इतना परसेंट कम है। जो कम है, कौन कम है? ए कम है ना। ए 16 सही 2/3% कम है। जो कम है उसको साइड में खड़ा कर दो, और जो दूसरा बचा है कौन? बी, ये नीचे वाली संख्या वही मान लो। अब उसने कहा ए बी से इतना परसेंट कम है, तो भैया ऊपर वाली संख्या कम कर दो। ए कितना हो जाएगा? 5, और बी कितना हो जाएगा? 6। तो ए और बी का रेशियो कितना मिला? 5 और 6 का। उसने कहा यदि ए का मान 500 है तो बी का मान बताओ। भाई ए कितना है? 5 यूनिट। प्यारे भाई क्या 5 यूनिट की वैल्यू 500 दी हुई है? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 500 और बटा 5। तो 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 2 जीरो। भैया 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 100। और अगर 1 यूनिट का मान 100 है तो 6 का मान कितना होगा? 6 गुणा 100। और यही क्या होगा? यही बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 600। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही, एक एक बच्चे का मैं कमेंट में देख पा रहा हूं। वेरी गुड। चलो थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ। 2-3 क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किए हैं, वो अगले टाइप के क्वेश्चन है ना। जो 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए उन्हें अगले टाइप जब कराऊंगा तब आएंगे इसके ऊपर। मैं आता हूँ टाइप नंबर 4 की तरफ। और टाइप नंबर 4 का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। टाइप नंबर 4 जो मैं अब आपको पढ़ाने 5 सॉरी, टाइप नंबर 5 जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं ना, ये कंप्लीट उसी के ऊपर बेस्ड है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ललित, डोंट वरी बच्चे। आपको मैंने बोला ना, प्रॉमिस किया ना, सीबीटी 2 लेवल तक करा के जाऊंगा। तो जिस दिन ये परसेंटेज खत्म होगा उस दिन आप बताना कि कोई लेवल छोटा है कि नहीं छोटा है। सब कुछ करा के जाऊंगा पक्का, प्रॉमिस। एक आध क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी बेसिक में बहुत कमजोर हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ाना है। और आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो सबको एक साथ कंप्लीट हम परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है ना। एक दो क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है, हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम एक आध क्लास अगर एक्स्ट्रा भी कर लेंगे किसी चैप्टर में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। मनीष वर्मा, यही यही इशू है बच्चे। बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट? बी की आय का कितना परसेंट होगी? कितना परसेंट कम या अधिक नहीं बोला। उसने कहा ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो सबसे पहले हमें यहां से ए और बी का अनुपात बनाना है। बच्चे अनुपात, सवाल ने बोला है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक कौन है? अधिक कौन है आप बताओ सर। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है ना। तो ए अधिक है, ए को साइड में खड़ा करो और बी को मान लो 100। अगर बी 100 है तो ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है। ए कितना हो जाएगा? 125। अब 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। यह 5 और 4 का रेशियो आ गया ए और बी का।
अब उसने कहा जो बी की आय है वो ए का कितना परसेंट है, ए से कितने परसेंट अधिक या कम नहीं बोला उसने। ये मैं पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट है, याद करो बच्चे, याद करो। जहां बोला था ए बी का कितना परसेंट है, मैंने कहा जिसके साथ का लगेगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, बोला था ना ये। तो उसने कहा बी की आय जो है वो ए की आय का कितना परसेंट है। वो ये नहीं कह रहा आपसे कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है ना। उसने कहा जो बी की आय है वो ए की आय का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का लगेगा बच्चा, जिसके साथ का लगेगा उसको हम नीचे रखेंगे, जिसके साथ का लगेगा उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे यहां ए की आय का लग रहा है ना, तो इसको ए को हम रखेंगे नीचे और बी की आय को रखेंगे ऊपर और इंटू 100। तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 0 और 20 चौके कितना होता है, 20 चौके होता है 80। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अभी तक तो ये सवाल यही था कि बी क्या है, ए का कितना परसेंट है। अभी जो सवाल आएंगे ना वो पूछेगा कितना परसेंट अधिक है या कम है, ऐसा भी पूछेगा, देखना अभी। जैसे ये सवाल आ गया आपके सामने, जरा ये सवाल देखिए। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। मैं आपको इससे पहले रेशियो बनाकर सिखाऊंगा और फिर मैं इस तरह के सवालों की ट्रिक भी आपको बता दूंगा साथ के साथ, अगर आप कहोगे तो। हालांकि जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो ट्रिक वगैरह को मैं कम प्रीफर करता हूं, और मैं थोड़ा सा ट्रिक के मामले में ही ज़्यादा फेमस हूँ। लेकिन फिर भी मैं बेसिक पढ़ाते हुए ट्रिक का यूज़ कम करता हूँ, क्योंकि बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं इस वाले टाइप में आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप डायरेक्ट इस सवाल को आंसर कर सकते हो। पहले देखो, उसने कहा ए की जो आय है बी की आय से 40% अधिक है, तो यहां से ए और बी का रेशियो बनाएंगे। फिर उसने कहा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ो, जस्ट पहली लाइन को बच्चे। उसने कहा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यहीं तक रुक जाओ, आगे मत पढ़ो, आगे बिल्कुल भी मत पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, यहां से स्टार्ट करना है, वहां रुक जाना है। उसने कहा ए की जो आय है बी की आय से 40% अधिक है। अधिक कौन है, कौन है अधिक, बताओ भैया, ब्लैक टी शर्ट आप ही से कह रहा हूं, कौन है। आप कहेंगे सर ए की जो आय है बी से 40% अधिक है, तो ए अधिक है सर। जो अधिक है या कम है उसको क्या करना है, उसको साइड में खड़ा करना है। बचा कौन है, बी, और बी को मान लेना है 100, है ना। उसने कहा जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है, तो बी को मैंने 100 माना, तो अधिक कौन है, ए। कितना अधिक है, 40। तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब यहां से रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 गया, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब आपने सबसे पहले ए और बी का रेशियो बनाया, अब आपने सवाल आगे पढ़ा, आगे पढ़ो। तो बी की जो आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। यहां आपसे ये नहीं कह रहा कितना परसेंट है, पिछले सवाल की तरह ए की आय का, तो का वाले को नीचे ले लेंगे और उसको, यहां बोल रहा है जो बी की आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। पहले तो मुझे ये बताओ बी की आय कितनी है, आप कहेंगे 5, ए की आय कितनी है, आप कहेंगे 7। भैया ये इससे कितना कम है, 7 से 5 कितना कम है सर, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। सवाल ने कहा जो बी की आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो भैया आप कहेंगे सर बी 5 रुपए कमाता है, ए 7 रुपए कमाता है, तो बी की जो इनकम है ए से कितना कम है, 2 रुपया कम है। लेकिन वो परसेंट में कह रहा है ए की आय से कितना परसेंट, तो आपने करना है 2 बटे, और किसकी आय से कह रहा है, ए की आय से, तो ए की आय को नीचे रखेंगे और गुणा 100। ये आपने करना है, ये आपने करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की 100 में गुणा करेंगे, 200 बटे 7%। तो 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, हासिल का 4, तो 28 सही 4/7%। अब ट्रिक बताऊं, हालांकि ये भी अच्छा है, बताऊं ट्रिक के नहीं बताऊं,
चलो बता देता हूँ यार, फिर आप उसी से करोगे अगला सवाल, फिर आप मैं बेसिक बताता रह जाऊंगा, आप ट्रिक से आंसर बता दोगे, सर ये आ गया आंसर। चलो बता ही देता हूँ, जब आपसे मैंने कह ही दिया है कि ट्रिक बताऊंगा तो फिर बता ही देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कहाँ से होगा, यहीं से होगा ना भाई। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, वो पिछला वाला मतलब आपको मिल जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन एक पेज में मिल जाएगा। मैंने इसी पेज को कॉपी करके रफ करके दूसरा पेज ऐड कर दिया, ऐसा ही पीछे वाला मिल गया आपको, ये रहा एग्जैक्ट, अगला पेज कॉपी कर लिया मैंने। अब ट्रिक देखो, ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए कि ए की आय बी से इतना परसेंट अधिक है, तो बी की आय कितना परसेंट कम या अधिक होगी, ऐसा सवाल जब भी आए, पता है क्या करना है आपने, इसको देखना है परसेंट अधिक या परसेंट कम, जस्ट इसको देखना है। क्या करना है आपने, मान लो ए परसेंट अधिक कह दिया उसने, आपका आंसर पता है क्या होगा, आपका आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा ए बटे 100 प्लस ए और गुणा 100, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर वो कहेगा 40% अधिक, तो मैंने कहा अगर ए परसेंट अधिक कहे, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 40 20 10 कुछ भी हो सकता है, अगर वो कहेगा ए परसेंट अधिक, तो आपका डायरेक्ट जो आंसर होगा बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, वो क्या करना है, जो परसेंट है ऊपर रखना है, 100 में इसको जोड़ देना है और गुणा 100, कितना परसेंट। अगर कहे ए परसेंट कम है, भाई किसी सवाल में ये भी कह सकता है ए परसेंट कम है, तो उस केस में जो आपका आंसर होगा ना, वो होगा ए बटे 100 माइनस ए, कम कहेगा तो 100 में से घटा देना है नीचे वाले को और गुणा 100%, ये आपके आंसर, और ये ट्रिक है, यही ट्रिक है भैया। यहां पर उसने कहा कि 40% अधिक, अब जैसे सवाल को देखते हैं, ये #1 ये #2, अब सवाल ने उसने कहा 40% अधिक, तो आपका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट आपका आंसर होगा 40 बटे, अधिक कहा है तो 100 में 40 को जोड़ दो, 140 आ जाएगा और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 की 100 में गुणा करेंगे तो 200/7%, और इसको हमने सॉल्व किया था 28 सही 4/7%, ऑप्शन नंबर 4, यही करना है, ठीक है, वेरी गुड। पिछला वाला सवाल भी कर सकते हो ना इसी से ही, नहीं अभी तो पहला ही है, अब ये सवाल करके दिखाओ, बेसिक से करके देख लो यार, अब तुम बेसिक से करोगे नहीं, इसलिए मैं ट्रिक बताता नहीं हूं, इसलिए मैं ट्रिक बताता नहीं हूं। देखो उसने कहा सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, जो सचिन की आय है वो दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम होगी, तो आपने देखना है परसेंट और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 25% अधिक, तो आपका डायरेक्ट आंसर पता है क्या होगा, आपका आंसर होगा 25/100 में 25 जोड़ दो 125, अगर यहां अधिक लिखा हुआ है, और गुणा 100, देखो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 5 से कटेगा पूरा 20 बार, और 20 एकम 20, आंसर कितना आ गया 20%। आप रेशियो बनाकर भी कर सकते हो, यही करना है आपने। अगर यहाँ 25% कम लिखा होता, अगर यहाँ 25% कम लिखा होता, तो 25 बटे और 100 में से 25 घटा देता, 25/75 गुणा 100, ये फिर आंसर हो जाता है भाई। आप ए और बी का रेशियो बनाकर भी कर लो, है ना। सचिन और दिलीप, उसने कहा सचिन की आय दिलीप से अधिक है, अधिक किसकी है, सचिन की, अधिक किसकी है, सचिन की, तो सचिन को साइड में खड़ा करो और दिलीप को 100 मानो, तो सचिन की आय 25% अधिक है, 125 हो जाएगी, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी कि सचिन 5 रुपया कमाता है और दिलीप 4 रुपया कमाता है, सचिन 5 रुपया कमाता है, दिलीप 4, उसने कहा दिलीप की आय सचिन से कितना कम है, तो भाई सचिन से कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 कम है, तो 1 और किस से, सचिन से, तो बटे 5 और गुणा 100, तो 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 20%, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुझसे पहले बताओगे कि नहीं, बता दोगे मुझसे पहले, पक्का, प्रॉमिस, चलो तो बताओ जल्दी से आंसर।
बताओ जल्दी से आंसर। ए की आय बी क्या से 40% अधिक है, तो बी क्या है ए से कितना परसेंट कम होगी? आपने केवल एक चीज पकड़नी है, 40% अधिक। 40% अधिक, तो क्या करना है, आपका आंसर होगा 40 बटे, अधिक बोला है तो 100 में 40 जोड़ दो, 140 और गुणा 100। जीरो से जीरो गया, दो दूनी चार, दो सत्ते 14, दो की 100 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 200/7%। ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये सवाल करिए। बताओ 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 बताओ, क्या उत्तर होगा? सवाल ने कहा यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा। सवाल है मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट कम होगा? भाई आप कहेंगे कि सर 40% कम, इस बात को पकड़ना है, 40% कम। तो हमें क्या करना है, 40 बटे, और यहां कम लिखा हुआ है तो 100 में से 40 को घटा दो, 100 में से 40 को घटाना है और गुणा 100। कितना आएगा, 40/60 गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। भाई दो की 100 में गुणा करेंगे तो 200/3। हालांकि 2/3%, 2/3 फ्रैक्शन का परसेंट मैंने टेबल में लिखवाया है, ये देख लो। 66 सही 2/3 लिखवाया होगा। तो अगर यहाँ 2/3 दिखा है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो 66 सही 2/3% है। लेकिन फिर भी नहीं आया है तो आप 200/3 करके भी कर सकते हो। 66 सही 2/3%, कोई बात नहीं है, माफ किया आप लोगों को, जाओ। क्या बात याद रखोगे तुम भी, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल अब आपसे गलत नहीं होगा ना, वेरी गुड। आते हैं अगले टाइप की तरफ, और इस टाइप में अब मैं आपको सिखाता हूं कि जब दो रेशियो को एक साथ जोड़ा जाए। हालांकि आप लोग रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हो, तो वहां सर ने आपको सिखाया होगा कि जब दो अनुपात बनते हैं ए बी और बी सी का, तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। सर ने अलग अलग तरीके से आपको सिखाया भी होगा वहां पर, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि अब मैं जो आपसे पूछने वाला हूं आप उसका आंसर मुझे दोगे। भाई अगर मैं आपसे कहूं ए बी का रेशियो जो है वो 2:3 है, और बी सी का जो रेशियो है, बी सी का जो रेशियो है वो 4:5 है, और मैं आपसे कह रहा हूं ए बी सी का रेशियो बताओ क्या होगा। ए बी सी का बताइए, ए बी सी का रेशियो कैसे करेंगे, जल्दी से बता दो मुझे। ये तो सीखा होगा आपने पक्का। अच्छा, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा सर आपको ये चैप्टर, रेशियो दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे पक्का। इतना जुल्म मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो भाई, जब आप रेशियो पढ़ चुके हो। इतना मतलब, इतना दुखने लगा हूं मैं तुम्हें अब। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे उसे भी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो उसने कहा ए बी का रेशियो 2:3 है, तो मैंने यहाँ 2:3 लिख दिया। फिर उसने कहा बी सी का रेशियो 4:5 है, तो वो नीचे लिखना है, इस लाइन में नहीं लिखना, फिर नीचे लिखना है 4:5। और डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो करना क्या होता है बच्चे, इस दो की गुणा करनी है इस चार में, ऐसे इस चार में गुणा करो, कितना आएगा, 2 चौके 8। यही करना है आपने, यही करना है, दो की गुणा करनी है चार में, आएगा 8। फिर क्या करना है, ये नीचे ऊपर नीचे वाले को गुणा कर दो, कितना है, 4 तिया 12। और फिर क्या बचा है, फिर बचा है आपका ये, और इनकी गुणा करनी है ऐसे, 5 तिया 15, ये बन गया। क्या करना है आपने, क्रॉस में मल्टीप्लाई, दो की चार में करी 8, ऐसे जो सीधा सीधा इसकी गुणा करी 3 चौके 12, और ऐसे क्रॉस में कर दी 3 पंजे 15। आपका आंसर कितना आएगा, 8 12 और 15। अच्छा डिलीट है रेशियो का वीडियो,
पता नहीं, मुझे हो सकता है कर दिया हो। हमारे साथ ही टीम भी चाहती है कि सर को ही परेशानी झेलनी पड़े दोबारा पढ़ाकर। कोई नहीं, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा, काहे टेंशन लेते हैं जी आप। जैसे मैं ए बी और सी यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर कहूँ कि भैया ये है 5 और 6, और ये नीचे लिखता हूँ 8 और 9। तो जल्दी से मुझे बता दो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। जल्दी से बता दो ए बी सी का रेशियो क्या होगा बच्चा। तो आप कहेंगे सर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, सीधी मल्टीप्लाई करो, 8 छिंग 48, और ऐसे क्रॉस में कर दो, 9 छिक्के 54। देखो अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो 20 24 27, 20 24 27। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बीसी का कंबाइन कर, इतना ही पढ़ना है। अभी जो टाइप है ना उसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी तो डिटेल में हम रेशियो में पढ़ेंगे, है ना। सर आपने यूपी में कुछ और बताया था। अरे वो बदलते रहते हैं चीजें यार, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए भाई, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हम मैंने बताया था कि 8 यहाँ चिपका दो, 6 यहाँ चिपका दो, वो हम रेशियो में पढ़ेंगे। अभी यहाँ जितना काम है उतना देखो अपडेट करते, मैं अपने आप को हमेशा अपडेट करता हूँ, हमेशा अपडेट। और ये अपडेट होते भी रहना चाहिए, आपके अंदर भी होते रहना चाहिए। अब जैसे ये देखो, देखो पी क्यू की आय से 50% अधिक है, तो यहां से लेकर यहां तक हमें पी और क्यू का रेशियो बनाना है, अनुपात। पी क्यू की आय से 50% अधिक है, तो पी और क्यू का अनुपात बनाओ अलग से। फिर उसने कहा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो क्यू और आर का रेशियो बनाओ। फिर पी क्यू आर का एक साथ बनाना, वो कह रहा है पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, बताओ बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या करेंगे। हालांकि ये सक्सेसिव से भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उल्टा सीधा नहीं फंसाना चाहता हूँ, जिस मेथड से चल रहे हैं उससे ही करेंगे, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, हम उसे फंसना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करिए। उसने कहा पी क्यू की आय से 50% अधिक है, तो बच्चे पहले पी और क्यू का रेशियो बनाते हैं। अधिक कौन है, आप कहेंगे सर ये तो आपने दिमाग में सेट कर दिया, पी क्यू की आय से 50% अधिक है, तो पी अधिक है, तो पी को साइड में रखो, क्यू को मानो 100, तो पी कितना हो जाएगा 50% ज्यादा, यानी कि 150। 2 से जाएगा 5, सॉरी 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, तो भैया पी और क्यू का रेशियो आ गया 3:2। ये आपने पी और क्यू का बना दिया। अब उसने कहा क्यू की आय आर से 50% अधिक है। अब क्यू और आर के बारे में जिक्र करते हैं। क्यू की आय आर से, भाई क्यू अधिक है ना, क्यू को साइड में खड़ा कर लो, आर को 100 मान लो, तो क्यू की आय आर से 50% अधिक है, तो क्यू 150 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3:2 हो गया। अब आपको पी क्यू आर को कंबाइन करना है, क्या करना है भाई, कंबाइन। तो पी क्यू कितना है 3:2, और क्यू आर कितना है 3:2, नीचे लिखेंगे, और पी क्यू आर का रेशियो बता दो क्या होगा, बताइए जल्दी से। पी क्यू आर का रेशियो बता दो मुझे जल्दी से क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, तो 9 6 और 4 आपको मिल गया। अब उसने कहा कि पी की जो आय है वो आर से कितना परसेंट अधिक है। जो पी जो है ना वो आर से, पी जो है वो आर से कितना परसेंट ज्यादा कमाता है। भैया पी तो 9 कम रुपए कमाता है और आर 4 रुपए कमाता है, तो कितना अधिक कमा रहा है भैया पी, आप कहेंगे सर 5 रुपया अधिक कमा रहा है पी, 5 रुपया अधिक। किससे, आर की आय से। उसने कहा पी जो है वो आर से कितना परसेंट ज्यादा कमा रहा है, तो 5 रुपया ज्यादा कमा रहा है पी, और किससे, आर से।
तो आर को रखेंगे नीचे, जिससे कहता है ना उसको हमेशा नीचे रखना होता है, और गुणा 100। भाई 4 से जाएगा पूरा 25 बार, और 25 की 5 में गुणा करेंगे तो 125%, है ना भाई। 25 पंजे कितना होता है, 125%। यही आपने करना है, और ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हो सकता है बन जाए, है ना, बन भी सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। पी क्यू का अलग रेशियो बनाया, क्यू आर का अलग रेशियो बनाया, फिर आपने पी क्यू आर को कंबाइन किया, और फिर देखा कुछ भी नहीं है। आपको तसल्ली, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के बैठना है, और एक एक सवाल आपसे होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग सिखाया आपको पहले, दूसरा कॉन्सेप्ट अलग, तीसरा अलग, और फिर तीनों पे कंबाइंड क्वेश्चन। मेरा फ्लो ही यही होता है, मैं सवालों को तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, टाइप बना देता हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरा अगला टाइप जो होगा वो पिछले से रिलेट होगा, आपका इंटरेस्ट लेवल बना रहेगा। अब ये सवाल करो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे भैया, बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। बताइए। ए बी से 20% अधिक है, ए बी का रेशियो बना दो। बी सी से 30% कम है, बी सी का रेशियो बना दो। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% कम है, ए का मान 210, तो सी का मान क्या होगा। जिसने ये सवाल नहीं किया उसको आज चलते चलते ठोकर लग जाएगी पैर में, बहुत दर्द होगा, अब लगा लो। ये मेरा शाप है आप पे, अगर ये सवाल आपने नहीं किया ना तो आज आप या तो बैठे रहना अगर मेरे शाप से बचना है, और चलोगे तो चलते ही ठोकर लगेगी आपको, चाहे चारपाई में लगे, चाहे गेट में लगे, चाहे कहीं भी लगे। चलिए, देखो सवाल कहता है कि ए बी से 20% अधिक है। बच्चे अधिक कौन है, अधिक कौन है, ए। अधिक कौन है, ए, तो उसको साइड में खड़ा कर दो, दूसरे को 100 मान लो। ए बी से 20% अधिक है, ए अधिक है, साइड में कर लिया, बी को 100 माना। ए जो है 20% अधिक, तो ए कितना हो जाएगा, 120। तो 20 से कटेगा 20 पंजे 100, और 20 छिक्के 120, ए बी का रेशियो बन गया। फिर उसने कहा बी जो है वो सी से 30% कम है ना भाई। अब मैं बी और सी का रेशियो बनाऊंगा। अब मैं देख रहा हूं कि बी जो है वो तो सी से कम है, मैंने कहा जो कम है ज्यादा है, पकड़ के साइड में खड़ा कर लो। तो बी सी से कम है, तो सी को मानना है 100, और बी क्या हो जाएगा, 30% कम, यानी कि 70 हो जाएगा। भाई 100 में से 30 घटा दो, तो 0 से 0 गया, यहां रेशियो मिल गया 7 और 10 का। अब आपने ए बी सी को जोड़ लेना है, जोड़ लेना है मतलब इनका कंबाइंड रेशियो बना लेना है। ये हो गया 6 5, और नीचे वाली लाइन में इसको लिख दो 7 और 10, और नीचे ए बी सी का रेशियो जो मैंने आपको बताया। बताओ जल्दी से, आप इन दोनों की गुणा करिए, 6 सत्ते 42, इन दोनों की गुणा करिए 7 पंजे 35, और इन दोनों की गुणा करिए 10 पंजे 50। तो ये मिल गया आपको एबीसी का रेशियो। अब उसने कहा कि ए का मान 210 है। बच्चे 42 यूनिट का मान कितना है, 210। भाई ए तो यही है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 210 बटे 42। देखो 21 से कटेगा, 21 दूनी 42, और 21 धाम 210, 2 से कटेगा 2 पंजे 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5। आपसे पूछा है सी का मान, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, 50 गुणा 5, 0 5 पूरे 25। आंसर कितना हो जाएगा, 250 सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। इस टाइप में अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। बच्चे, उम्मीद करता हूं कि क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। इसी मेहनत के साथ पढ़ते रहो। अगर आपने बीच में थोड़ा बहुत भी ढील छोड़ दी कि यार बहुत दिन एग्जाम में कर लेंगे, तो बच्चे बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन में। अगर आप आज से सीरियस रहोगे ना, मेरी बात लिख लो, कंपटीशन में सबसे आगे आप रहोगे रेस में, अगर आप आज ही से सीरियस रहोगे। नहीं तो ये इस दिन के लिए पछताना पड़ जाएगा।
काश मैं सीरियस रह लेता। ये मत करो ऐसा, है ना। आज से ही सीरियस रहना है, बहुत आगे आप बहुत सारे लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे कंपटीशन में, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।